क्या आप भी कभी कभी सोचते हैं क्या मैं सही कर रहा हूं, बाकी लोग मुझसे आगे निकल गए, मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही? अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी घूमते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। हम सब अक्सर अपने दिमाग में चल रही भागदौड़ से परेशान रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बुक फॉरनेटिक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अनलॉक योर माइंड नाम की एक कमाल की किताब में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए जानते हैं रामू काका और अमित की कहानी, जो आपको इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। रामू काका और अमित, शांति की तलाश। हमारी कहानी में है रामू काका, जिनकी आंखों में गजब की शांति थी। गांव में हर कोई उनसे सलाह लेने आता था। फिर एक दिन शहर से लौटा अमित, जो अच्छी नौकरी मिलने के बाद भी अंदर से परेशान और खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में हर वक्त हजारों ख्याल घूमते रहते थे। उसके पिता ने उसे रामू काका के पास भेजा। रामू काका ने अमित को एक दिलचस्प कहानी सुनाई। उन्होंने अमित को एक कटोरे में पानी भरकर खेत तक ले जाने को कहा। शर्त थी कि एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अमित का पूरा ध्यान पानी बचाने में लगा रहा और वह रास्ते में कुछ भी नहीं देख पाया। तब रामू काका मुस्कुराए और बोले, बस यही तो दिक्कत है, तू हर चीज से इतना डर रहा है कि तुझे जिंदगी दिख ही नहीं रही। दिमाग की शांति बाहर नहीं, आपके अंदर है। रामू काका ने अमित को समझाया, जब आपका दिमाग शांत नहीं होता तो आप न आज को जी पाते हैं, न सही फैसले ले पाते। क्लैरिटी कहीं बाहर से नहीं आती, वो आपके अंदर से ही पैदा होती है। उन्होंने बताया कि हमारा दिमाग या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल से डरता है। जैसे सूरज धीरे धीरे निकलता है और पूरी दुनिया को रोशन कर देता है, वैसे ही दिमाग की शांति भी धीरे धीरे आती है। और जब वो आती है तो आपकी सारी कंफ्यूजन, डर और एंजाइटी गायब हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हर दिन सिर्फ 10-15 मिनट अकेले बैठें, गहरी सांस लें, अपने विचारों को देखें लेकिन उन पर रिएक्ट ना करें। कोशिश करके देखिए, फर्क आपको खुद दिखेगा। अपने दिमाग का कल्टर साफ करें, उसे ब्रेक दें। कुछ समय बाद अमित फिर काका के पास आया, इस बार एक नई समस्या के साथ। उसके दिमाग में बहुत ज्यादा कल्टर था। बेवजह के विचार, पुराने झगड़ों की बातें, सोशल मीडिया का शोर। काका ने कहा, जैसे आप अपने घर को साफ करते हैं वैसे ही अपने दिमाग को भी करना पड़ता है। हम सब मल्टीटास्किंग को बहुत स्मार्ट समझते हैं, पर असल में हम खुद को थका रहे होते हैं। तो इस मेंटल कल्टर से कैसे बचें? कुछ आसान तरीके। सुबह उठते ही कम से कम 30 मिनट अपने मोबाइल से दूर रहें। रोजाना थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताएं। एक बार में एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग बंद करें। जर्नलिंग करें, अपने विचारों को एक डायरी में लिखें। नेगेटिव विचारों को बदलें, अपनी सोच का पैटर्न तोड़ें। अमित ने सीखा कि कुछ नेगेटिव विचार बार बार लौट आते हैं। काका ने बताया कि ये एक पैटर्न की तरह होते हैं, जैसे कोई गाना बार बार बजता हो। हमें इन पैटर्न्स को पहचानना होगा और बदलना होगा। हर नेगेटिव विचार के सामने एक सकारात्मक विचार रखें। अगर आप सोचते हैं मुझसे कुछ नहीं होगा, तो उसी वक्त खुद से कहें, मैं सीख रहा हूं और मैं सक्षम हूं। याद रखिए, आप दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह है, जैसा आप उसे सिखाएंगे वो वैसा ही बन जाएगा। टेक्नोलॉजी से करें डिस्कनेक्ट, खुद से जुड़े। अमित को समझ आया कि उसका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन उसका फोन था। काका ने कहा, टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, पर अगर उसे कंट्रोल न किया जाए तो वो आपकी एनर्जी, फोकस और सबसे जरूरी आपका शांत दिमाग सब कुछ खा जाती है। तो इस डिजिटल दुनिया में बैलेंस कैसे बनाएं? दिन में 2 बार ही सोशल मीडिया चेक करें। सोने से कम 1 घंटे पहले फोन दूर रख दें। हर दिन डिजिटल फास्टिंग यानी बिना स्क्रीन का समय करें। जब आप स्क्रीन से डिस्कनेक्ट होते हैं तभी आप खुद से और प्रकृति से सच्चे मायने में कनेक्ट हो पाते हैं। अपनी जिंदगी का विजन तय करें, इरादे से जिए। आखिर में अमित के मन में एक बड़ा सवाल आया, क्या मैं जो कर रहा हूं वह मेरे असली विजन के साथ जुड़ा है? काका ने समझाया, विजन वो तस्वीर है जो आप अपनी लाइफ के लिए देखना चाहते हैं, आपका सबसे सच्चा और संतुष्ट वर्जन। ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि वो तरीका है जिससे आप अपने हर छोटे एक्शन को एक मकसद के साथ करते हैं। उन्होंने सलाह दी कि अपनी जिंदगी को प्रतिक्रिया के बजाय इरादे, इंटेंशन से जिएं। अपने हर बड़े छोटे फैसले से पहले खुद से पूछें, क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ा है? ये सब करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक नोटबुक में अपना लाइफ विजन लिखें।
आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हर दिन एक छोटा सा ऐसा एक्शन चुनें जो आपको उस अल्टीमेट पिक्चर के करीब ले जाए। अमित ने इन सभी बातों को अपनी जिंदगी में उतारा और एक नया इंसान बन गया। उसकी सोच साफ हो गई, दिमाग शांत रहने लगा और उसने अपनी जिंदगी को एक मकसद के साथ जीना शुरू कर दिया। यह सिर्फ अमित की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। हम सब कभी न कभी अपने दिमाग के शोर में फंसते हैं, लेकिन जब हम अपने दिमाग को शांत करना, क्लटर साफ करना, नेगेटिव विचारों को बदलना, टेक्नोलॉजी से थोड़ी दूरी बनाना और अपने विजन के साथ जीना सीख जाते हैं, तभी हमारी असली जिंदगी शुरू होती है। तो क्या आप भी तैयार है अपने दिमाग को अनलॉक करके अपनी जिंदगी को नया मोड़ देने के लिए? हमें कमेंट्स में बताएं।